तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक नई वीडियो के साथ, एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। एंड आई नो भाई लास्ट कुछ दिन मैं बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहा था, एंड इसीलिए मैं ट्राई करूंगा मेरा 101% ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाऊँ। एंड तुमने भी देखा होगा कि अभी एक सक्सेस स्टोरी आई थी एंड आज और एक आ रही है। एंड भाई आई एम जस्ट सो ग्लैड कि लाइक जो भी मेरे क्लाइंट्स है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, एवरीवन इज गेटिंग देयर विशेस, एवरीवन इज गेटिंग देयर थिंग। ठीक है, और मुझे इतनी सक्सेस स्टोरीज़ आ रही है लाइक जेन्युइनली, और बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ है मेरे पास। एंड वन बाय वन करके मैं सारी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे लाऊँगा, ओके? एंड हर सक्सेस स्टोरी बड़ी होती है, ओके? हम किसी को भी छोटा नहीं कहेंगे। बिकॉज़ लाइक 1 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए कुछ अलग मायने रखते हैं, बट वही 1 करोड़ रुपए किसी और के लिए कुछ अलग मायने रखते होंगे, ओके? सो यहाँ पे खेल आता है पर्सपेक्टिव का। तो इसी तरह से भाई मैं सारी सक्सेस स्टोरी कवर करने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो इतनी सक्सेस स्टोरीज़ है कि मैं खुद भूल जाता हूँ कि भाई किसने क्या सक्सेस स्टोरी भेजी थी, किसने कहाँ पे टेक्स्ट भेजा था। रोज़ मैं व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम दोनों पे भी सेशंस लेता हूँ। एंड ना ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, हम कहते हैं कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, सर्कमस्टेंसेस इतने अलग है, 3D में कुछ भी नहीं दिख रहा है, वैलिडेशन कुछ भी नहीं मिल रही। और हम एक चीज़ कहते हैं कि भाई अगर इफ 1000 पीपल नीड्स टू मूव, तो वो मूव करेंगे। एंड नेवल गॉडर भी यही कहते थे ना कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, इफ दे नीड टू मूव टू गेट योर डिजायर, दे विल मूव। वो हमेशा मूव करेंगे तुम्हें तुम्हारी डिजायर दिलाने के लिए। तो ये स्टोरी वो चीज़ प्रूफ करती है। इवन लाइक मैंने भी जब सुना था तो मुझे 100% यकीन हो गया था कि हाँ भाई, ये स्टोरी लिटरली वो चीज़ प्रूफ करती है। एंड सिर्फ इसमें एक स्टोरी नहीं है, ठीक है? एंड इसमें और भी उन्होंने 1-2 और छोटी-छोटी सक्सेस स्टोरीज़ भी बताई है। तो सबसे पहले यार तुम सुन लो, ठीक है, सक्सेस स्टोरी क्या है, ओके? हेलो भैया, आपने मुझे कहा था कि कुछ छोटे-मोटे चीज़ें मैनिफेस्ट करके देखो, तो और उससे फ़ेथ बढ़ेगा मैनिफेस्टेशन पे। तो भैया अभी 2 ही हफ़्ता हुआ है आपसे जुड़े हुए, और ना मैंने एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी है मेरे पास, एक्चुअली 2 है, पहले मैं ये बताती हूँ। भैया मैं ना 2 दिन पहले रात को ऐसे ही बोल के सोई थी कि सॉरी फॉर माय हिंदी भैया, मुझे नहीं आता उतना अच्छे से हिंदी बोलना। हाँ, तो मैं रात को सॉरी बोल के सोई थी कि अगले दिन मुझे ऑफिस में मिठाई खाने को मिलेगा। तो और ना मैं मेरी एक दोस्त घर गई हुई थी, तो मैंने उसको मिठाई लाने के लिए बोला था। तो मैंने कहा वो नहीं मिठाई खिलाएगी, कोई और मिठाई खिलाएगा। एंड फिर मैंने कोई थॉट नहीं दिया भैया उस पे। जब बस मैं ऑफिस जा रही थी तो मैंने अपने आप को बोला कि अरे हाँ, आज तो मुझे ऑफिस में मिठाई मिलने वाला है। ये बोल बोल के जा रही थी, मतलब 1-2 बार थॉट दिया, उसके बाद मैं ऑफिस कर रही थी। अचानक से फ्रॉम द लीस्ट एक्सपेक्टेड पर्सन वो आया और मुझे बोला कि ये ले काजू कतली। एंड जब मैंने खाया ना, तब तो आई डिड नॉट फील एनीथिंग, लाइक मेरे थॉट्स में वो नहीं थे। थोड़ी देर बाद जब मेरा लंच ब्रेक हुआ, तो मुझे ये रियलाइज हुआ, अरे मेरा तो ये मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ, क्योंकि मैंने मिठाई बोली थी और मैंने मिठाई खा ली। तो ये सबसे पहला सक्सेस स्टोरी है भैया मेरा। और दूसरी सक्सेस स्टोरी ये है भैया कि मुझे ना सितंबर के सेकेंड वीक में छुट्टी चाहिए थी, मतलब 4-5 दिनों की छुट्टी चाहिए थी। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए, उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया। मैंने 2-3 बार उनसे कल बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए, पर उन्होंने एकदम ही मना कर दिया, बोला कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा-वैसा बहुत कुछ बोला कि मैंने छुट्टी ली है तो अभी देना पॉसिबल नहीं है, बहुत बायस हो जाएगा ये वो, पर मुझे वो छुट्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी भैया। तो फिर मैंने ना क्या किया, मैं थोड़ी दुखी हो गई। फिर मैं जब ऑफिस से लौट रही थी, तो मैंने फिर सोचा खुद पे ही कि मैं दुखी क्यों हो रही हूँ? मेरे पास तो मैनिफेस्टेशन का पावर है ना, तो चिल, अब तो नहीं दुखी होंगी और चिल होके रहूंगी। कैसे भी हो, मुझे वो 5 दिनों की छुट्टी मिल के रहेगी, चाहे आसमान टूटे ना टूटे, बट मिलेगी। चाहे इनको बदलना पड़े, ये भी बदल जाए, इनका माइंड बदल जाए, पर मुझे छुट्टी तो मिल के रहेगी। और भैया मैजिकली, ये प्योर मैजिक ही है, मैं ऑफिस गई
ऑफिस में ऐसे नॉर्मली ही काम कर रही थी, तो मैंने सोचा दे ना दे छुट्टी, मैंने तो छुट्टी लेनी है, मैंने ऐसे सोचा। फ्रॉम नोवेयर मेरा जो मैनेजर है वो आके बोलता है, जिसको जिसको भी छुट्टी चाहिए अप्लाई कर दो, मैं सब अप्रूव कर दूंगा। मैं जा रहा हूँ ऑफिस छोड़ के, मतलब जॉब छोड़ के, तो उससे पहले इतना तो हेल्प करके जाऊंगा अपनी टीम को। और भैया मैंने फिर वो छुट्टी जो है वो छुट्टी के लिए अप्लाई किया और उन्होंने अप्रूव कर दिया भैया। और आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये जो बोला जाता है ना, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने में अगर 1000 लोगों को बदलना पड़े, चेंज होना पड़े, यहाँ से वहाँ जाना पड़े तो होगा, पर मैनिफेस्टेशन तो पूरी होके रहेगी। भाई आई एम रियली वेरी शॉक्ड कि क्या हुआ और मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई भैया। सो ये तो मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा मैजिकल है। तो ये दो मेरी सक्सेस स्टोरी है। वैसे छोटी से तो नहीं है, मेरे लिए काफ़ी बड़ी है, बट हाँ यही मेरी सक्सेस स्टोरी है। एंड ऑल थैंक्स टू यू भैया, क्योंकि जो भी मैं अचीव कर पाई हूँ मेंटली, कुछ भी अभी मैं खुश रहती हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ, इट्स ऑल आई रियली ओ टू यू। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो भाई तुमने सक्सेस स्टोरी तो अभी सुन ही ली है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे अगर लाइक तुमने मेरे बाकी के वीडियोस देखे एंड अगर लाइक तुम मेरे क्लाइंट्स में से कोई हो, मैं हर क्लाइंट को यही बोलता हूँ कि तुम सबसे पहले छोटी-छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, खुद को तुम प्रूव करो लॉ। अगर लाइक तुम्हें लॉ को समझने में, लॉ को जानने में, लॉ पे बिलीव करने में अगर तकलीफ हो रही है, तो ना तुम खुद को प्रूव करो। हम कैसे प्रूव करेंगे? छोटी-छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। तो जैसे उन्होंने भी वो काजू कतली मिठाई मैनिफेस्ट की थी, वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड, इवन वी कैन से लीस्ट एक्सपेक्टेड पर्सन से वो चीज़ आई उनके पास। बट उन्हें प्रूफ तो हो गया ना कि हाँ भाई ये मुझे चाहिए था एंड वो चीज़ मुझे मिली। तो इस तरह से तुम प्रूफ करो। और एक मेरा वो ब्लू कार वाला एक एग्जांपल है, वो भी कुछ बहुत से मेरे क्लाइंट्स ने, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ने वो ब्लू कार मैनिफेस्ट की है, उसे देखना। एंड अब हम आते हैं मेन सक्सेस स्टोरी पे। तो यार उन्हें चाहिए थी छुट्टी, इस सेकंड वीक ऑफ सितंबर में उन्हें चाहिए थी छुट्टी। एंड उन्होंने उनके मैनेजर को कहा कि यार मुझे छुट्टी चाहिए, एंड ही सेड कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, ऐसे वैसे। तुमने ऑब्वियसली सुन ही लिया ये सब सक्सेस स्टोरी में। अब लाइक एक नॉर्मल पर्सन क्या करता? शांत हो जाता, चुपचाप बैठ के, ठीक है भाई नहीं देने वाला, वो खड़ूस है, ये है वो है, थोड़ा और उसे कर्स करता है ना, थोड़ा और उसके बारे में बिचिंग करता, बुरी बातें बोलता, शांत हो जाता, नॉर्मली जो है वैसा है उस पर रहता। बट देन यही तो एक नॉर्मल पर्सन में और तुम में और हम में फ़र्क है ना, कि वी नो द लॉ। हमें पता है कि लॉ किस तरीके से वर्क करता है। इफ़ वी सेड एवरीथिंग इज़ राइट तो यस एवरीथिंग इज़ राइट। इफ़ वी सेड ही इज़ गुड तो ही इज़ गुड। इफ़ वी सेड सब कुछ अच्छा है तो यस सब कुछ अच्छा है ना? एंड हमारी जो रियलिटी है, हमारी जो 3D है, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस हमें हमारी जो चीज़ें हैं, हमें हमारी जो सोच है, हमने जो बोला है, वो सारी चीज़ें उसे रिफ्लेक्ट बैक करनी होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस बोला कि हाँ भाई मुझे तो पता है, मुझे तो पता है कि मैनिफेस्टेशन होता है, जो मुझे चाहिए वो तो मैं लेके ही रहूँगी, ऐसे या वैसे। एंड फिर कुछ नहीं, इन्होंने ठान ले लिया कि हाँ भाई मुझे चाहिए, वो कुछ भी बोले, मैनेजर कुछ भी बोले, ऑफिस में कोई कुछ भी बोले, मुझे जो चाहिए वो तो मैं लेकर ही रहूँगी, छुट्टी तो मैं लेकर ही रहूँगी। एंड भाई तुमने तो स्टोरी सुन ही ली है कि लाइक आउट ऑफ नोवेयर मैनेजर जो है वो जॉब छोड़ रहा है। ओके, लाइक बंदा वो जॉब छोड़ के जा रहा है, ऑफिस छोड़ के जा रहा है। जो कल तक तुम्हें छुट्टी देने के लिए मना कर रहा था, आज क्या हो गया ऐसा तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होने के बाद कि उस बंदे ने लाइक जॉब ही छोड़ दी, लाइक वो ऑफिस से ही जा रहा है? क्या हो गया ऐसा? ये कुछ नहीं, ये बस तुम्हारी पावर है। ओके, ये बस तुम्हारी पावर है। तुम्हें बस इस पावर को मद्देनजर रखना होगा, उसके ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने किया, उन्होंने खुद को बोला कि भाई कुछ भी हो जाए मैं लेकर ही रहूंगी छुट्टी, जो मुझे चाहिए मैं लेकर ही रहूंगी। उन्होंने माइंडसेट बना लिया है ऐसा। एंड फिर क्या हुआ तुम्हें तो पता ही है कि भाई मैनेजर ने कहा कि सबको मैं दे दूंगा अप्रूवल, जिसको जिसको चाहिए बोलो मुझे। एंड अभी जब आई थिंक ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा, उस समय पे शी इज ऑन अ वेकेशन, लाइक ऑब्वियसली छुट्टियों पे रहेंगी वो। तो तुम्हें अभी पता चल ही गया हुआ इस स्टोरी से कि तुम्हारा माइंड जेन्युइनली जेन्युइनली कितना पावरफुल है। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि जो आदमी कल तक तुम्हें छुट्टी देने के लिए ना बोल रहा था, बहाने दे रहा था कि नहीं दे सकता, ये नहीं वो नहीं, वो आज तुम्हें तो दे ही रहा है छुट्टी, बट तुम्हारे साथ बाकियों का भी वो कल्याण कर रहा है भाई। एंड ये क्यों हुआ? ये जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हारे थिंकिंग की वजह से हुआ।
तुमने जो पॉजिटिव सोचा, तुमने जो सोचा कि भाई मुझे ये चाहिए तो मैं वो लेकर ही रहूँगी, उस पे तुम स्टिक कर रहे, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। एंड वही जैसे उन्होंने कहा कि लाइक हमें जब ये उन्होंने सक्सेस स्टोरी मुझे सेंड की, तब हमें 2 वीक हो चुके थे, अभी आई थिंक 3 वीक हो चुके हैं हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। एंड भाई इन 3 वीक में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, जब ये आए थे, अभी मैं थोड़ा-सा इनके बारे में कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि जब ये आई थी, तबीयत थी लाइक हताश थी थोड़ी-सी लाइक जैसे ऑब्वियसली लाइक हर कोई क्यों आता है किसी कोच के पास जब वो नेगेटिव होता है तब ये आई इन्होंने लाइक स्टार्टिंग में हमारे एक आध कॉल हुए, थोड़े से नॉर्मल हुए, फिर हमने टेक्निक-वेक्निक सब चालू कर दी। टेक्निक चालू की, मैंने माइंडसेट उनका बनाना चालू कर दिया, सारी चीज़ें होने लगी। एंड सिर्फ यही नहीं लाइक उनके एस्पे रिलेटेड जो नेगेटिव थिंकिंग थी, मेन चीज़ यही है कि भाई जो तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग है, वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से फ्लिप हो गई। मतलब शांत हो गई, मतलब वो नॉर्मल होने लगे। एंड भाई जेन्युइनली लाइक जब ये फर्स्ट डे मेरे पास आए थे एंड आज जब लाइक हम बात करते हैं, तो भाई मैं इतना खुश होता हूँ इनके लिए। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर हर, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं हर किसी के साथ यही हो रहा है। इवन लाइक जिनके भी साथ मैंने वन टाइम सेशन भी लिए, भाई दे आर आल्सो वेरी हैप्पी, दे आर आल्सो सीइंग द रिजल्ट्स, दे आर आल्सो सीइंग शिफ्ट इन देमसेल्फ, वो खुद के अंदर शिफ्ट देख पा रहे हैं। एंड भाई मेन चीज़ यही है कि तुम्हें जो चाहिए वो तो तुम्हें मिलेगा, बट वो तुम्हें किस हालत में चाहिए? तुम्हें रोते, पड़ते, तड़फड़ाते हुए वो चीज़ चाहिए, या फिर नॉर्मली शांति से लाइक जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया, इस मोमेंट में चाहिए, इस स्टेट में चाहिए। एंड वही जैसा मैं भी कह रहा हूँ एंड इन्होंने भी खुद के अंदर शिफ्ट देखा है कि हाँ भाई, ये अभी शांत हो चुकी है, बहुत लाइक नॉर्मली रहती है, डिटैच रहती है, ओके, बाकी सब चीज़ों के साथ। एंड भाई मूवमेंट हमें हर जगह पे दिखती है। मूवमेंट कैसे दिखती है कि हम कुछ बोलते हैं, सबसे पहले हमारा दिमाग उसे मूवमेंट दिखाता है। मतलब समझो अगर तुम दिन में 10 घंटा नेगेटिव सोच रहे हो, तो तुम काम करने के बाद तुम थोड़ा कम नेगेटिव तब तुम थोड़ा कम नेगेटिव सोचना चालू कर दोगे। तो ये सबसे पहली मूवमेंट होती है जो हमारे अंदर होती है। देन फिर हमारे आस-पास के लोग मूवमेंट करते हैं, हमारे आस-पास के लोग हमें मूवमेंट दिखाते हैं। देन फिर हमारा जो फाइनल डिज़ायर है वो हमारे पास आता है। एंड ये कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, बट कुछ-कुछ में ये नहीं होता। स्टिल तुम्हें तुम्हारा डिज़ायर 100% मिलता है, बिकॉज़ मैनिफेस्टेशन इज़ 100% गारंटीड, बिकॉज़ तुम 24/7 काम कर रहे हो, तुम 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके? सो इस सक्सेस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि भाई तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, बस पर्सिस्टेंट रहना है। इफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल नीड्स टू मूव, दे विल मूव टू गिव यू योर डिज़ायर, टू गिव यू your manifestation. Okay, and if you want to join coaching with me, if you want to join session with me, तुम्हें सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तुम जाओ वहां से मुझे रीच आउट करो। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।